Assalamualaikum, this is Sumaya, and in this video, I'll be sharing with you all some of the tricks and techniques which are helpful to small businesses, to people who have a business online. And I'll be personally sharing with you all some of my experiences, which I struggle a lot, and the mistakes by which I have learned. And I hope that this video finds you well, this video helps you, this video motivates you, and in any which way you find this video helpful, I will be very happy. So let's get started. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको आपकी ऑडियंस पता होनी चाहिए. अभी सपोज मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूँ, आई वाज डीलिंग इन चिल्ड्रन क्लोथिंग. ओके, सो माय बिजनेस वाज यूजुअली लाइक टी शर्ट्स एंड ऐसा ऐसा कुछ तो था. बट मैंने जो मेरे फॉलोअर्स थे और जो मेरे फ्रेंड्स, ऑब्वियसली मैं तभी उस टाइम पे कॉलेज में थी, तो तभी मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला कि यू ऑल प्लीज़ फॉलो मी. एंड हमारे फैमिली मेम्बर्स भी थे, रिलेटिव्स भी थे, सो हमने सबको बोल के रखा था कि हमारे अकाउंट को फॉलो करो. बट व्हाट द प्रॉब्लम इज़ कि मेरा प्रोडक्ट क्या है और मेरी ऑडियंस क्या है. यू शुड नो दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो यूजेबल होना चाहिए, जो आपके कस्टमर्स एंड ऑडियंसेस है ना. सो अगर आपका चिल्ड्रन क्लोथिंग यू आर डीलिंग इन, एंड आपके जो कस्टमर्स हैं और जो आपके फॉलोअर्स हैं, तो वो तो कॉलेज स्टूडेंट है. सो यहाँ पे तो कुछ मैच हो ही नहीं रहा है, एंड यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम देम कि वो आपके आपसे प्रोडक्ट आपका परचेज करें. तो यहाँ पे तो सेल्स होगा ही नहीं. एंड ठीक है, अगर आपको एक कस्टमर बेस भी बनाना है, बिकॉज ऑब्वियसली यू नीड फॉलोअर्स, तो स्टार्टिंग में डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन टू परचेज योर प्रोडक्ट. रिमेंबर कि वो जो है ना, वो फ्रेंड्स फैमिलीज, वो आपके एक्चुअल कस्टमर्स नहीं है. दोज आर नॉट योर पोटेंशियल कस्टमर्स. आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बनने में थोड़ा भी टाइम लगेगा. आप अपने बिजनेस को और प्रोडक्ट को थोड़ा टाइम दो, एंड लेट पीपल फाइंड यू, फाइंड योर प्रोडक्ट. ठीक है, चलो ये तो क्लोथिंग हो गया. इफ आई टॉक अबाउट बेकिंग, तो आई नो होम मेकर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एंड उनका प्राइसिंग भी बहुत कभी कभार हाई होता है. कभी कभार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट प्राइस इज़ वेरी हाई. तो अभी मैंने कभी उनसे परचेज नहीं किया है, तो मैं चाहूँगी ना कि मैं इतना ज़्यादा स्पेंड क्यों करूँ, जबकि मुझे उनका टेस्ट भी नहीं पता है. एंड एक तो इतना ज़्यादा हाई रेट है, सो वाई शुड आई परचेज फ्रॉम देम. इंस्टेड मुझे मॉन्जनस का पता है, मुझे बाकी जो केक शॉप है, जो कमर्शियल शॉप है, मुझे उनका टेस्ट पता है. सो ऑब्वियसली, और वो मुझे रीजनेबल रेट में अगर देंगे, सो आई गो विद देम. सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, वो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया. एंड जो दूसरा चीज़ है, वो आपको ना स्टार्टिंग वाली चीज़ में, आपकी जो इनिशियल बिजनेस का जो स्टेज होता है, उसके अंदर आप सेल्स के ऊपर फोकस करो, ना कि प्रॉफिट के ऊपर. मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लॉस के अंदर आपका सामान बेचो, बट जो प्रॉफिट मार्जिन होता है उसको मॉडरेट रखो, लाइक 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ इतना. उससे ज़्यादा अगर आप बेचोगे आपका प्रोडक्ट, सो ऑब्वियसली आपका सेल तो होने वाला है नहीं. बिकॉज इफ़ यू थिंक बाय द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको जब कोई चीज़ आपने उस चीज़ को देखी नहीं है. इफ़ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन बिजनेसेस, तो कस्टमर्स दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा, इसका टेस्ट कैसा होगा, इसकी क्वालिटी कैसी होगी. तो फिर वाइल स्पेंडिंग दे विल थिंक ट्वाइस. सो इसलिए आपको जो है अपना जो प्राइस है, वो तो सबसे पहले कस्टमर के हिसाब से रखना है, ना बहुत ज़्यादा प्राइस रखना है, और ना ही ज़्यादा कम प्राइस रखना है. नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कभी कभार सिचुएशन आ भी जाता है. सो बट यू शुड मैक्सिमाइज योर सेल. अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा एंड अगर उन लोगों को अफोर्डेबल लगा, तो डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वो आपसे बाय ज़रूर करेंगे. एंड धीरे धीरे करके फिर आप अपना प्राइसिंग जो है वो बढ़ाना. अगर ऑल ऑफ अ सडन एकदम स्टार्टिंग में ही कि नहीं, मुझे पहली बार ऑर्डर आया है तो मैं एकदम महंगे प्राइस में बेचूँ, एंड तो वो ऑर्डर आपसे, तो वो ऑर्डर तो कैंसिल होना ही है. एंड सेकेंडली, दे वोंट बाय. सेकेंड टाइम भी अगर उनके पास ऐसा कोई चांस आता है कि आपसे वो खरीद सके, so they'll give it a second thought. सो प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा. एंड सेकेंडली, आप प्रॉफिट के ऊपर फोकस ना करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स के ऊपर फोकस करें. ठीक है, अभी हमने कस्टमर्स का डिस्कस किया, एंड देन वी डिस्कस अबाउट प्राइसिंग. अभी आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, क्योंकि मेरी भी पहले ऐसी ही थिंकिंग थी. वाई वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ. सपोज वी हैव अ बिजनेस ऑन इंस्टाग्राम, स्मॉल बिजनेस है, सो हम उस हमारे प्रोफेशनल अकाउंट पे, बिजनेस अकाउंट पे, वाई आर वी नॉट इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ. Go on camera, put a story of yourself wherein you are introducing your business, you are introducing yourself. you know आप अपने बारे में बताओ और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ. स्टोरीज डालो, पोस्ट डालो, वेरिन यू आर मेकिंग एनीथिंग. आपका जो प्रोडक्ट है वो आप कैसे बना रहे हो. अच्छा हाँ, अभी है ना, जो इनिशियल स्टेज होता है ना बिजनेस के अंदर, सो थोड़ा डर लगता है कि अगर मैं स्टार्टिंग के स्टेज में ही, अगर दूसरे लोगों के साथ, बाकी लोगों के साथ, या फिर अपने फॉलोअर्स के साथ, या फिर अपने बिजनेस अकाउंट पे अगर मैं अपनी रेसिपी शेयर करने लगी, या फिर यू नो मैं अगर
अपनी चीज़ें शेयर करके हाउ टू मेक माई प्रोडक्ट, हाउ टू मेक दिस प्रोडक्ट, तो फिर बाकी लोग वो चीज़ बनाकर अगर उन लोगों वो भी खुद ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने लगे। सी एवरी वन हैव अ यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपके अंदर भी कुछ यूनिक हो सकता है, आपके अंदर जो स्किल्स है जैसा आप सिखा रहे हो लोगों को, वो शायद दूसरों के अंदर ना हो। सो बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड अपने प्रोडक्ट को लेकर डोंट बी शाय कि यार मेरा अभी तक का कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं अभी से बता दूंगी तो पता नहीं क्या होगा अगर बाद में जाके इफ इट डजंट वर्क। डोंट थिंक ऑल दोज थिंग। तो सबसे पहले तो बी वेरी कॉन्फिडेंट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड जितना हो सके लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, स्टोरीज डालो, बीटीएस वो बिहाइंड द कैमरा होता है वैसा डालो। एंड प्लीज 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 इफ यू हैव अ बिजनेस, सो ट्राईपॉड इज अ थिंग यू शुड हैव, मस्ट। यू शुड हैव अ ट्राईपॉड वेर इन इवन इफ यू आर वर्किंग, सो ट्राईपॉड आप रखे, उसके ऊपर अपना कैमरा फिट करके, मोबाइल कैमरा फिट करके रिकॉर्ड टू वॉट एवर यू आर डूइंग, एंड फिर बाद में वो स्टोरीज पे डालो, उसकी रील्स बनाओ, पोस्ट क्रिएट करो। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स एंड अपना अकाउंट जो ऑब्वियसली बिजनेस अकाउंट तो पब्लिक ही रखते हैं, सो आप वैसा कुछ करो इंस्टेड ऑफ पुटिंग स्टोरीज वेरिंग यू आर राइटिंग ऑल दो स्टाफ के ये प्राइस, मेरा ये प्रोडक्ट का इतना प्राइस है, या फिर मेरी वर्कशॉप इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्रॉम दिस टू दिस। वो सारी चीज़ें करने से बेहतर है कि आप खुद जाओ कैमरा पे, आप खुद जाओ अपनी स्टोरीज पर एंड टेल एंड इन्फॉर्म पीपल के my next plan or my next workshop will be on this day or on this date, and आप अपने प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है वो भी आप लोगों को बता सकते हो। एंड while making your product you can show them, you can teach them, educate your people more, तो उन्हें भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आएगा, आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आएगा। दे विल बी वेटिंग फॉर यू कि आप कब पोस्ट करें। सो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान, अगर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते जाओगे एंड यू आर नॉट शोइंग हु द एक्चुअल ओनर इज एंड हु इज बिहाइंड द बिजनेस, सो बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोडक्ट। डोंट बी लाइक कि यार मेरा इतना छोटा सा प्रोडक्ट है या फिर माई बिजनेस स्केल इज सो स्मॉल, मैं कैसे करूँ कैसे नहीं करूँ। देखो इंसान छोटे से आगे बढ़ता है। एंड thirdly if I talk about why only Instagram, why not YouTube? यूट्यूब पे आप लोग क्यों नहीं, मतलब अगर इवन इफ यू हैव अ बिजनेस अकाउंट, सो व्हाई नॉट यूट्यूब? यूट्यूब पे आप लोग क्यों नहीं पोस्ट करते? व्हाई डोंट यू ऑल मेक अ वीडियो, रील्स बनाओ, आप शॉर्ट्स बनाओ, आप वीडियोस बनाओ, वीडियोस ऐसे बनाओ वेर इन यू आर एजुकेटिंग पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट, कि हमारा प्रोडक्ट कैसे बनता है, दिस वे, इन दिस वे यू कैन यूज आवर प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। सो इवन इफ यू नो आपको सेल्स नहीं मिल रहा है, इफ आई टॉक अबाउट यूट्यूब, तो इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग सेल्स, आपका रेवेन्यू नहीं हो रहा है, आपका सेल्स उतना नहीं हो रहा है, बट यू स्टिल हैव अ कंटेंट टू पुट ऑन। तो आप कंटेंट के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट यू कैन पोस्ट ऑन यूट्यूब ना। सिर्फ इंस्टाग्राम एक ही हम ऐप पकड़ लेते हैं, नहीं उसी के ऊपर सारी चीज़ें करना है। नहीं, यूट्यूब भी आप स्टार्ट करो, यूट्यूब के ऊपर यू हैव कंटेंट, तो आपके पास कंटेंट है, आप वीडियो शॉर्ट्स बना सकते हो, आप लॉन्ग वीडियोस बना सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स आई विश आई न्यू अर्लियर, बट ये जो मेरे सारे एक्सपीरियंस थे एंड जो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एक बिजनेस को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप दैट दिस वीडियो फाइंड्स यू हेल्पफुल एंड ठीक है, बाय।